बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जैसे तवक्को की जा रही थी, जैसे खदशात का इज़हार किया जा रहा था, बुशरा बीबी को अब जो उनका जो स्टेटस है नैब की इंक्वायरी में, उसको गवाह से बदल के मुल्ज़मा का स्टेटस उनका कर दिया गया है। और ये बहुत मैं बता चुका हूँ आपको कि इसकी वजह क्या है। अब 13 नवंबर को जो नैब ने उन्हें बुलाया है, तो उसमें उनसे पूछगिछ की जाएगी। हकूमती जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बात का इम्कान है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, और ये सब कुछ इमरान खान पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। इसकी कुछ तफसीलात, इसके अलावा जो बुशरा बीबी की जो दोस्त हैं फ़रहत शहज़ादी, उनका जो फ़रा के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने एक नोटिस भेजा है FIA को कि ये अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसकी जो तफ़सीलात हैं वो PMLN के पास कैसे पहुँच गई हैं, और अता तारड़ ने कैसे उनकी बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो दरख्वास्त दी है उन्होंने कि उनका टेलीफ़ोन जो है उसको देखा जाए और नंबरों को देखा जाए, किन किन से वो राब्ते में थे, कि किसने उनको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये दी है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये सारा कुछ गैर कानूनी है, गलत है। मेरी तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो हिडन हो, सारी मेरे टैक्स में डिक्लेयर्ड है, और मैं एक बिज़नेस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये नून लीग को किसने दी सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि अगर इंक्वायरी अगर कोई हो रही थी तो बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने, वैसे तो FIA वाले तो वो सब कुछ करने वाले हैं, वो क्या उनकी बात को कुछ संजीदा लेंगे, हंस रहे होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा बड़ा एक अहम मामला है, मैं आपको बताता हूँ आज उसकी वीलॉग में आगे जाके, कि असद उमर साहब ने क्यों ये अभी बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं बस अब पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से मैं वो देता हूँ, इस्तीफ़ा देता हूँ, और मैं अब सियासत से ही बिल्कुल मैं अपने आप को किनारा कर लेता हूँ, मैंने कोई सियासत में नहीं जाना। और फिर एक बात कही उन्होंने कि जी इदारों से कन्फ्रंटेशन जो है वो मैं कहता रहा हूँ कि वो पॉलिसी ठीक नहीं है। उसकी वजह सामने आ गई है, और उसकी वजह इमरान खान साहब ने बयान की है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ी इम्पोर्टेंट वजह है, आगे जाके मैं पूरी आपको बताता हूँ कि क्यों असद उमर ने अब आकर ये इस्तीफ़ा दिया, क्या वो चाहते थे, किस बात से उनको इनकार हुआ, तो उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात है कि मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोटेक्टिव बेल लगाने का मामला है और इम्पॉर्टेंट केसेस के लिए बेंच बनाने का जो मामला है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सामने रखा जाए, और या फुल कोर्ट बैठे और इसका फैसला करे, क्योंकि अभी जो इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। और अगर चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पर चले जाएं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है, सीनियर जज, वो अगले दिन के लिए तो केस फिक्स कर सकता है, लेकिन ना वो बेंच बना सकता है एमरजेंसी केसेस में, ना वो जो प्रोटेक्टिव बेल है वो उसको फैसला कर सकता है। और ये मामला मैं आपको बताऊं क्या हुआ था। 3 नवंबर को शेर अफजल मरवत जो PTI के लॉयर हैं, उनके भाई ने ये पटिशन दायर की कि जनाब उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, वापसी पर उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर लिए गए, तो उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए, जो नवाज शरीफ साहब को अदालत में गए बगैर और किसी ब्लड रिलेशन के दरख्वास्त के बगैर उनको मिल गई थी। तो वो रजिस्ट्रार ने उस पर एतराज़ लगा दिया कि उन स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। तो जो दरख्वास्त गुजार के भाई थे, यानी शेर अफजल के भाई जो पटिशन दायर कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरा ब्लड रिलेशन है और मुझे ये खदशा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रार ने इस पर एतराज़ लगा दिया। तो वो जो एतराज़ था वो रूल्स में ऐसा ही है, वो सही था एतराज़, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो कोई ना बेंच बना सकता है, ना वो उनकी पटिशन के हवाले से कोई फैसला कर सकता है। तो उस पर जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उसने बताया उन्होंने कि और भी बहुत सारे वकील थे उस दिन, और उन्होंने भी ये बात बयान की कि उनका भी जो क्लाइंट्स हैं वो भी उनके मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तो इस पर जो लिखा है मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि ये फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब होते हैं। अगर किसी शख्स को गिरफ्तारी का खदशा है और वो अदालत में आता है प्रोटेक्टिव बेल के लिए,
तो वहाँ पर सिर्फ इसलिए प्रोटेक्टिव बेल अगर उसे ना मिले कि चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पर हैं, तो ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और ये अहम मैंने आपको इसलिए कहा कि ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद चीफ जस्टिस हैं जो हाई कोर्ट के, वो अगर आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है अक्सर, तो वो गैर हाज़िर होते हैं, नहीं आते अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से, तो वो केसेस ही नहीं सुने जाते। और ख़ास तौर पर जो पीटीआई के केसेस हैं ना, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन तो पूरे इस्लामाबाद में को ख़ास किस्म की एलर्जी आई होती है। कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कभी जज साहब बीमार हो जाते हैं, और ये बड़ा अहम मामला है। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये अब इसको कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सामने रखा जाए या फुल कोर्ट सुन के वंस फॉर ऑल इसको सेटल कर दे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्तकबिल में ये बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब मैं असद उमर साहब की बात बताता हूँ, लेकिन असद उमर साहब की गुफ्तगू के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग अब सिंध में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, और जो जरदारी का इक़्तिदार है सिंध में उसको वो एक ख़तरा अब लाहक है। और उसमें जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, उन्होंने एक बात बड़ी अजीब कही है। उन्होंने कही है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसने पीपल्स पार्टी का CV मुस्तरद कर दिया। अब ये कौन सी सिलेक्शन कमेटी है और वो कौन से किस कानूनी इख्तियार, आइनी इख्तियार के तहत है, उस कमेटी के मेंबरान कौन है? जावेद लतीफ़ साहब बड़ी हर वक्त बड़ी एक बड़ी तबाहकुन किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने अब ये बात कही है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या मतलब, सिलेक्शन जो कमेटियां बनी हुई हैं और सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी सारा, बड़ी अजीब व गरीब बात है। तो इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन वहाँ पर जो ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादक साहब हैं, खेलदास कोस्तानी हैं, अली अकबर गुज्जर हैं, और बशीर मेमन की सरबराही में ये JUIF के मौलाना राशिद सोमरो से मिले हैं, GDA से मिले हैं, और 30 नवंबर को लाड़काना में जो मौलाना राशिद महमूद ने जो जलसा रखा हुआ है JUIF का, उसमें उन्होंने नून लीग को शिरकत की दावत दी है। आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ एक जलसे में गई थी और बड़ी बेनज़ीर भुट्टो की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी तारीफ़ करके आई थी। अब उसी शहर लाड़काना में ये जाएंगे और JUIF के जलसे में शरीक होंगे, तो फिर क्या ये फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, फूल फेंकेंगे, क्या करेंगे? तो वो जो सियासत में हमारे मुनाफ़कत है, जो दोगलापन है, जो इक़्तिदार के लिए पीछे भागने के लिए असूलों को बिल्कुल तख्तो ताराज वो करने की, असूलों का जो बिल्कुल उड़ा दिया जाता है, पूरा मजाक बना दिया जाता है, वो हमें मनाज़र देखने को मिलेंगे। बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए जी असद उमर साहब वाली बात पर। बताया ये जाता है कि असद उमर साहब ने बहुत पैगामात भिजवाए इमरान खान साहब को कि मैं पार्टी में वापस आना चाहता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब ये फरमाते हैं, जो वकील हैं इमरान खान साहब के, कि इमरान खान से मैंने बात की लेकिन उन्होंने इसका जवाब मस्बत अंदाज में नहीं दिया। फिर उसके बाद असद कैसर साहब, उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने भी कहा शेर अफजल को, और वो भी गए जाके उन्होंने इमरान खान से कहा कि जो असद उमर साहब हैं ये पार्टी में वापस आना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, इसलिए कि 9 मई के वाक़े के फ़ौरन बाद असद उमर, फवाद चौधरी और 4 लोग दूसरे थे जिन्होंने गुफ्तगू की 9 मई के वाक़यात के हवाले से पार्टी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने वर्कर्स का दिल तोड़ा, वर्कर्स का जज्बा तोड़ा, और उसके बाद और बहुत सारे लोगों ने ये राह इख्तियार की कि वो बजाय रेजिस्ट करने के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तो वो अलहदा होते गए पार्टी से। तो जो पार्टी के कारकुनों के अंदर जो जज्बा तोड़ने की बात थी, वो असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर 4 अफराद की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से हुई। इन्होंने पार्टी को जितना नुकसान पहुँचाया, तो इसलिए इनकी जो वापसी है ये बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। PTI में मैं ये वापसी नहीं होगी। इस पर असद उमर साहब ने ये जनाब लाइंस लिखी, और उन्होंने जाते जाते फिर अपना वही जो मुद्दा है, जो एक इल्ज़ाम PTI की क़यादत पे लग रहा है कि जी इदारों से कन्फ्रंटेशन, हालांकि इमरान खान साहब इसको डिनाई करते हैं, कोई इसका एविडेंस नहीं है कहीं पर भी कि इमरान खान तो उस वक्त जेल में थे जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, हिरासत में थे सब कुछ जो हुआ। तो लेकिन ये मैं आपको वजह बता रहा हूँ
और अब जो नून लीग के जो एंकर्स और उनके जो हमदर्द हैं, बड़े मेरे लिए मोहतरम हैं, उनके ख़यालात की मैं कदर करता हूँ क्योंकि ये उनके ख़यालात हैं, उनके लिए दे आर इंटाइटल्ड टू हैव देयर थॉट्स, बट वो एक बड़ी कहानी सी बना के तो एक बड़ा इसको सेटबैक करार देते हैं। लेकिन इमरान खान इज़ वेरी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, उनको नज़र आ रहा है सब कुछ कि ये क्या वो हुआ पार्टी के साथ, किस किस ने किस अहम मौके पर आके लोगों के कारकुनों के जज्बे को तोड़ा, जिससे पार्टी के अंदर ये जो एक एरोजन की एक सीरीज़ जारी हुई, तो इसलिए वो उन लोगों के साथ दोबारा हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल एंड पे मैं यही कहूँगा कि अब वो जो बुशरा बीबी साहबा के अब समझ आ गई है, पिछले 4-5 दिनों में जो कैंपेन चलाई गई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी साहबा को इम्प्लीकेट करने के लिए, रिएक्शन देखने के लिए और इमरान खान साहब पर दबाव डालने के लिए कि अब आपकी अहलिया को हम पकड़ेंगे। अभी मैं आपको एक अर्ज़ कर देता हूँ, इस हवाले से आप स्कैंडल्स भी और बहुत सारे आप सुन सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा को मजबूर किया जाए कि वो दूसरी जमातों के साथ आकर बैठ के बात करने के लिए तैयार हों। लेकिन मेरा सवाल ये है, इसका हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जो जावेद लतीफ़ साहब सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, ये क्या है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।